पॉलिनोमियल को ना टू टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं. पॉलिनोमियल्स आर जनरली डिवाइड इन टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू डिग्री. अकॉर्डिंग टू डिग्री. डिग्री के अकॉर्डिंग. और यहां हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू अकाउंट नंबर नहीं, अकाउंट नंबर नहीं, इसको बोलेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म. टर्म के अकॉर्डिंग और डिग्री के अकॉर्डिंग. अब डिग्री के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, वन बाय वन समझते हैं इसको. ठीक है, अगर किसी की डिग्री 1 हो, सपोज इफ द एग्जाम्पल लेते हैं ना, एग्जाम्पल से फटाफट समझ में आ जाएगा. ठीक है, ये हो गया 2x + 5. डिग्री कितनी है, डिग्री आप बोलोगे सर डिग्री तो 1 हो गई. डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई. अब जब डिग्री 1 हो गई तो इसे क्या बोलेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल. अच्छा, पॉलिनोमियल में से पढ़ रहा हूं तो मैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलूंगा. इसे हम लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, डिग्री इज 1. अगर डिग्री 1 हो तो वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल. ऐसे ही एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं हम. एग्जांपल 2x² + 5. इस केस में डिग्री क्या हो गई आपकी, 2. तो जब डिग्री 2 हो तो उसे क्या बोलोगे आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर डिग्री 3 हो, एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं मैं, 2x³ + 3x² + 8x + 9. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है. यहां डिग्री क्या है, तो डिग्री आप बोलोगे सर डिग्री तो है अपनी 3. नहीं, डिग्री 2 नहीं, हाईएस्ट पावर देखना है. वेरिएबल का क्या देखना है, हाईएस्ट पावर देखना है. और हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, ना कि 2 है. तो डिग्री कितनी है, 3 है. अगर डिग्री 3 हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल. अगर डिग्री 4 हो जाए तो यहां तक तो सफिशियंट है, इसके आगे क्वेश्चन पूछता नहीं है. पर इन केस अगर आपसे कभी पूछ लिया तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि अगर 2x⁴ + 8y, ठीक है, इसमें डिग्री कितनी हो गई, तो आप बोलोगे सर डिग्री हो गई 4. अगर डिग्री 4 हो तो क्या बोलेंगे हम, तो हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, if the degree is 1 then we call it's a linear polynomial. If the degree is 2 then we call it's a quadratic polynomial. And when the degree is 3 then we call it's a cubic polynomial. If degree is 4 then we call it's a biquadratic polynomial. अब हम करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू टर्म. टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, चलो देखते हैं. टर्म के अकॉर्डिंग फटाफट देख लेते हैं हम. अगर टर्म के अकॉर्डिंग देखें तो एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आ जाए आपको. 2x ये है, इसमें कितना टर्म है जरा बताना, कितना टर्म है, 1 टर्म. 3y² कितना टर्म है, 1 टर्म. 3 कितने टर्म है, 1 टर्म है. तो हम बोलेंगे जब टर्म क्या हो, 1 हो, तो इसे क्या बोलते हैं, मोनोमियल. मोनोमियल मतलब आप क्या लिखोगे, ओनली 1 टर्म. क्या, ओनली 1 टर्म. जब सिर्फ एक टर्म हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल. एग्जांपल देखो. नेक्स्ट आता है ऐसे ही बिनोमियल. नाम से ही क्लियर हो रहा है, बिनोमियल में क्या होगा, ओनली 2 टर्म. क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म होगा. एग्जाम्पल देखो, 3x + y, x + y, 2x² + 8. 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म. क्लियर है. ऐसे ही नेक्स्ट आता है ट्रिनोमियल. नाम से क्लियर है, ट्रिनोमियल में आप क्या बोलोगे, ओनली
ओनली 3 टर्म, 3 टर्म, ओनली 3 टर्म। एग्जाम्पल देखो इसका, आप इसका एग्जाम्पल हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अगर 4 टर्म हो तब क्या बोलेंगे? अब तो बात ये भी आती है ना सर, जैसे इधर बताया कि पावर 4 होगा तब हम बाई क्वाड्रेटिक ही बोलेंगे, तो इधर भी बताओ क्या होगा। तो उस केस में ना देखो, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। देखा जाए तो ये सारे के सारे क्या हैं? पॉलिनोमियल ही हैं। जैसे आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, ठीक है, क्लास 10th में आप पढ़ रहे हो, तो क्लास 10th में कुछ स्टूडेंट लड़के भी हैं और कुछ लड़कियां भी हैं, पर उनके अकॉर्डिंग जैसे हर स्टूडेंट का नाम अलग अलग है, हर स्टूडेंट का नाम क्या है? अलग अलग है, पर हैं तो सारे के सारे वो क्लास 10th के स्टूडेंट ना, नाम अलग अलग सबका है। ठीक है, तो ऐसे ये सारे के सारे क्या हैं? पॉलिनोमियल है, बट इनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इनके क्वालिटी के अकॉर्डिंग इनका नाम क्या है? अलग अलग है। जैसे अगर 1 टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बिनोमियल, 3 टर्म हो तो क्या होगा? ट्रिनोमियल। बट है क्या ये? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में भी कौन सा पॉलिनोमियल है? तो मोनोमियल। पॉलिनोमियल में भी कौन सा पॉलिनोमियल है? तो लीनियर। ये कौन सा है? क्वाड्रेटिक। ये समझ में आ गया?